जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल DMLT वाला में। आज का हमारा टॉपिक है फीटल हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है और ये एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से आरबीसी का रेड कलर होता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है और जो ग्लोबिन होते हैं वो फर्दर एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो जब अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड यूज आते हैं तो उससे जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी अलग अलग तरह का हो सकता है। नॉर्मली दो तरह के हीमोग्लोबिन होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, एडल्ट हीमोग्लोबिन यानी कि HbA और एक फीटल हीमोग्लोबिन HbF। तो जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा ग्लोबिन की चेन होती है, जबकि जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा और 2 गामा चेन्स होती है। तो जब एडल्ट हीमोग्लोबिन एडल्ट्स में पाया जाता है, जबकि जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है वो फीटल डेवलपमेंट के टाइम और बर्थ के टाइम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। पर जन्म के बाद धीरे धीरे जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है वो एडल्ट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए देखते हैं। हीमोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल। जो हीमोग्लोबिन होता है ये एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होता है और आरबीसी में पाया जाता है। इट इज पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू रेड ब्लड सेल। यह एक पिगमेंट होता है जो आरबीसी को कलर प्रोवाइड करवाता है। HbA इज नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन। जो HbA होता है ये एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है और इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा ग्लोबिन्स की चेन पाई जाती है। फीटल हीमोग्लोबिन इज मेजर HbF इज मेजर फीटल हीमोग्लोबिन, यानी कि जो HbF होता है ये फीटल हीमोग्लोबिन है जो कि फीटल में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसमें 2 अल्फा और 2 गामा ग्लोबिन्स की चेन्स होती है। ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट HbF इज कंपोज अबाउट 19% ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन, यानी कि बच्चे जो फीटल के डेवलपमेंट के टाइम टोटल हीमोग्लोबिन में से 90% हीमोग्लोबिन HbF होता है। एट बर्थ इन न्यूबॉर्न ब्लड इज 70% फीटल हीमोग्लोबिन, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम टोटल हीमोग्लोबिन में से लगभग 70% हीमोग्लोबिन फीटल हीमोग्लोबिन होता है। आफ्टर बर्थ यानी कि जन्म के पश्चात हीमोग्लोबिन ग्रेजुअली डिक्लाइन एंड इज अबाउट 5% एट 6 मंथ। और जन्म के बाद धीरे धीरे जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और 6 महीने में, यानी कि बच्चे के जन्म के बाद 6 महीने में यह 5% तक रह जाता है एंड लेस देन 2% एट 1 ईयर, और 1 साल में यह 2% से कम हो जाता है। इन एडल्ट HbF इज अबाउट 0.5%, और जो एडल्ट होता है उसमें जो HbF होता है ये 0.5 के बराबर होता है। स्लाइड इसको डिटेक्शन करने का, यानी कि जो HbF होता है इसका पता लगाने का जो स्लाइड मेथड या एसिड इल्यूशन टेक्निक होती है, इसको एक क्वालिटेटिव मेथड है, इसको अपन देखते हैं। रिएजेंट इसके लिए 80% एथेनॉल यूज करते हैं, 21% सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन ये 37.7 ml लेते हैं और 0.576% सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 12.2 ml लेते हैं और 1% ईओसिन की भी हमको आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए प्रोसीजर। मेक अ पेरिफेरल ब्लड फिल्म। एक पेरिफेरल ब्लड फिल्म बनाते हैं, यानी एक PBF एक स्मीयर बनाते हैं। फिक्स इन 80% एल्कोहल 8-10 मिनट, और फिर जो स्मीयर है उसको 10 मिनट तक जो 80% एल्कोहल है उसमें फिक्स करते हैं। टेक 37.7 ml सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन इन अ जार
kept 37 डिग्री सेल्सियस। और फिर एक जार में 37.7 ml सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन लेते हैं और उसको 37 डिग्री सेल्सियस पर रख देते हैं। टू दिस ऐड 12.2 ml सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट सॉल्यूशन। और जो वो जार था जिसमें कि सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन रखा हुआ है उसमें 12.2 ml Na2HPO4 सॉल्यूशन उसमें ऐड कर देते हैं। इन दिस मिक्सचर कीप द स्लाइड फॉर 30 मिनट। और फिर जो ये मिक्सचर है इसमें स्लाइड को यानी कि स्मीयर को 30 मिनट तक रख देते हैं। वॉश विद डिस्टिल वाटर। और फिर उसके बाद स्मीयर को डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेते हैं। स्टेन विद 1% इवोशिन सॉल्यूशन फॉर 5 मिनट। और फिर जो स्लाइड है जो स्मीयर है उसको 1% इवोशिन से 5 मिनट तक स्टेन करते हैं। इंटरप्रिटेशन। नॉर्मल रेड सेल विल अपीयर एज गोस्ट सेल। जो नॉर्मल सेल होती है वो गोस्ट सेल की तरह दिखाई देगी, जबकि जो फीटल हीमोग्लोबिन कंटेनिंग सेल विल अपीयर ब्राइट रेड कलर। जो फीटल हीमोग्लोबिन वाली जो रेड सेल है वो ब्राइट रेड कलर की शो होगी, ब्राइट रेड कलर की दिखाई देगी। इंक्रीज HbF सीन इन, यानी कि बढ़ा हुआ HbF फीटल हीमोग्लोबिन इंक्रीज किस कंडीशन में दिखाई देता है, तो इसके हेरेडिटरी कोज कौन कौन से हैं? हीमोजाइगस बीटा थैलेसीमिया, हेट्रोजाइगस बीटा थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। जबकि एक्वायर्ड कोजेज पर्निशियस एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, हाइपरथायरॉयडिज्म और इरिथ्रोल्यूकेमिया। तो ये इसके कोजेज हैं जिसमें फीटल हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों ये था आपका फीटल हीमोग्लोबिन वाला टॉपिक। तो आपको टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इससे रिलेटेड यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।